साइन कन्वेंशन से पहले मैं आपको मिरर फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में एक एक मिनट करके बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन डालिएगा, व्हाट इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, है ना। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आपको नहीं पूछने वाला है, बस मिरर फार्मूला आपको जानना है, प्लस इस पे 2-4 सवाल लगा लेना है ना। सवाल पूछता है सिर्फ इस पे। मिरर फार्मूला तो आपको डेरिवेशन जो है इसका 12th में पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछेगा। तो चलिए, तो क्या होता है, व्हाट इज मिरर फार्मूला, होता क्या है मिरर फार्मूला। द रिलेशन अमॉन्ग यू वी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। इसको लिख लेना एक लाइन, रिलेशन अमॉन्ग यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी मतलब इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ यानी एफ। रिलेशन अमॉन्ग यू भी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। इसी को मिरर फार्मूला कहते हैं, है ना। व्हिच इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही मिरर फार्मूला कहलाता है ना। इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, है ना। यही मिरर फार्मूला है। रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमॉन्ग यू भी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। क्या मैं बोला, व्हाट इज मिरर फार्मूला, रिलेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। अब देखिए, वेयर एफ बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ, एफ बराबर फोकल लेंथ, भी बराबर इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, और यू बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ गए। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। याद रखना है, यहाँ पे यू भी और एफ तीनों साइन के साथ यूज करते हैं। अगर एफ जो है निगेटिव आया तो निगेटिव वैल्यू रखनी है, भी अगर निगेटिव आया तो निगेटिव वैल्यू रखनी है, यू निगेटिव है या पॉजिटिव जो भी आएगा विथ साइन यूज करना है ना। यहाँ पे लिखना है यू भी एंड एफ आर यूज्ड इन फार्मूला विथ साइन, है ना। विथ साइन यूज किया जाता है। यू भी एफ जो है ये तीनों फार्मूला में विथ साइन यूज किया जाता है। समझ गए। तो चलिए, यहाँ से ये मिरर फार्मूला हो गया, नोट करिएगा इसको, या जो भी करना है स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। हो गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। समझ गए। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए, अगर ये जो है मिरर है, ठीक है, ये पोल है, अगर ये मैं मान लिया ये फोकस, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ, है ना। और ये अगर मैं मान लूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो लेंथ है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकस जो होता है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं।
तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, ये भी डेरिवेशन नहीं है आप में, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, ठीक है। बस इस पे सवाल जो आएगा वही रहेगा। तो ये जो होता है ना, देखिए ये लेंथ दोनों इक्वल होता है। अगर ये f है ये भी कितना होगा, f ही होगा, ठीक है। ये बराबर ये होता है, तो यानी कि, और ये टोटल कितना है, r है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, f प्लस f, यानी कि 2f आ गया, या f बराबर, और f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच रिलेशन यही है ना, f बराबर r/2 होता है, ठीक है। क्या मैं बोला, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है पोल और फोकस के बीच। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये फोकल लेंथ जो होता है इसको स्मॉल f के द्वारा डिनोट करते हैं। और ये लेंथ आपस में बराबर होता है, इसलिए ये f है तो ये भी f होगा, और ये टोटल r है तो r बराबर इतना प्लस इतना, f प्लस f, और r बराबर 2f आ गया, और f बराबर r/2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी r और f दोनों जो है ना विथ साइन होता है, समझ गए। तो चलिए यहाँ से इसको नोट करिएगा, हम सब कुछ विथ साइन पुट करेंगे, f रहे या r रहे, u रहे, v रहे, जो भी कुछ रहेगा विथ साइन पुट करने वाले हैं। अब चलिए हम साइन कैसे सीखेंगे, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो हम बताते हैं आपको। इसको नोट कर लिए क्या, ठीक है। चलिए साइन कन्वेंशन हेडिंग डालिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन होता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मिरर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मिरर बनाया, ये मिरर का मिड पॉइंट है जिसको पोल कहते हैं। पोल से ये जो लाइन जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। इसको मैं f ले लेता हूँ, और ये इतना बड़ा लेंथ है, इतना ही बड़ा लेंथ यहाँ पे c ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है ना, ये मान लिया ऑब्जेक्ट है, तो रे इधर से इधर जाएगी, है ना, रे इधर से इधर जाएगी। तो इधर हम जब चलेंगे, रे इधर जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यदि मैं इस डायरेक्शन में चलूँ, मतलब इस डायरेक्शन में, है ना, इधर से इधर चलूँ, तो लिखेगा इसको क्या बोलते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। ये हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इधर चलेंगे तो डायरेक्शन जो हो जाएगा ये इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगा, है ना। क्या मैं बोला, रे इधर जा रही है, अरे मिरर है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगी तो रे पहले मिरर की ओर जाएगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तब ना जाके इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे इधर ही जाएगी ना, तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, यदि तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और इधर जब चलेंगे तो इसको बोलते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो चलिए यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलूँगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यदि मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलूँगा तो इसको इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, याद रखना हमेशा। अरे भाई ये क्या है, फोकल लेंथ है ना, और ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज कहीं बनेगी, मान लिया इमेज यहाँ पे बनी है, तो ये जो है यहाँ से ये इमेज डिस्टेंस, जिसको हम भी कहेंगे, है ना। इमेज नीचे भी बन सकती है ना, अभी मैं उधर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना है, ये इमेज, ये जैसे कि इमेज है, ये मान लिया O है,
यानी कि ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब देखिए, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना, तो मुझे क्या ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा मेजरमेंट, पोल से। हमेशा हम डिस्टेंस को, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो या फिर फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ भी हो, हम पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। मतलब जब मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा तो हम पोल से इधर आएंगे। यदि मुझे ये इमेज डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम पोल से इधर जाएंगे, है ना। ये इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस, तो मुझे पोल से इधर जाना पड़ेगा। यदि कॉनकेव मिरर में मुझे फोकल लेंथ मेजर करना पड़ेगा तो मुझे पोल से यहाँ आना पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हैं क्या? जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, जितने भी डिस्टेंस होते हैं कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से। लिखेगा यहाँ पे ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना। जितने भी डिस्टेंस होंगे कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। समझ गए क्या? मुझे बोलेगा चलो इमेज डिस्टेंस मेजर करो, देखेंगे इमेज कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए पहली पॉइंट। अगर कोई कहेगा यू मेजर करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर चलना। अब ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो दूसरा पॉइंट हम बताएंगे। नंबर 2 में आप देखिए, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। याद रखना है हमेशा, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे, वैसा डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ आप मुझे इमेज डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले पोल पे आओगे और पोल से इमेज की ओर जाओगे, पोल से इमेज की ओर जाओगे। इमेज तो इधर है, देखो इंसिडेंट रे तो इधर ही जा रही है ना। अगर मैं पोल से इधर आऊँगा, इमेज की तरफ आऊँगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो जाएगा ये, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे भी इधर है और इमेज डिस्टेंस भी, यहाँ से अगर चलेंगे यहाँ आएंगे तो इधर ही चलना पड़ेगा, इसलिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, अभी याद रखना है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। लिखेगा इसको, द डिस्टेंस measured, the distance is measured in the direction of, in the direction of incident ray taken as positive। क्या मैं बोला, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस, सॉरी, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, यानी जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। नंबर 3 में क्या देखना है, देखिए नंबर 3 में अगर मैं कहूँ तो जितने भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं वो निगेटिव होता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। नहीं समझे क्या मैं बोला, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो नेगेटिव होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर कोई कहेगा मुझे यहाँ पे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई आप कहाँ जाओगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या बोला, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे, यहाँ से इधर आया। अच्छा बताओ, ये इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है और ये इधर आ रहे हैं, मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे इधर है और अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करूँ तो इधर से इधर आ जाऊँगा, इंसिडेंट रे इधर और मैं इधर आ रहा हूँ, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको मिटा दूँ क्या, इसे मिटा दूँ, इसको नोट कर लिए आप लोग, नोट करिए इसको मैं मिटाऊंगा, मिटा दूँ, नोट कर लिए। चलिए अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, द डिस्टेंस इज मेजर्ड in opposite direction of incident ray taken as negative। क्या होता है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं, वर्टिकल होते हैं और इस पे परपेंडिकुलर होता है, वो सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। क्या मैं बोला, सारे डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, बट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन में हो, उसको हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। तो चलिए लिखेगा यहां से, ये चौथा नंबर होगा। द डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड upward direction to the principal axis taken as पॉजिटिव। क्या होता है, क्या मैं बोला, द डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो भी डिस्टेंस होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला। अब देखिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इसको नोट करिएगा, नोट कर लिए क्या, जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, हो गया नोट, ठीक। अब देखिए पॉज करके नोट करिए ना भाई, है ना, ये पांचवा पॉइंट है शायद, जो भी हो। देखिए अब जो है वैसा डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो और उस पर परपेंडिकुलर हो, उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। लिखेगा द डिस्टेंस इज measured downward and perpendicular to the principal axis taken as negative। क्या मैं बोला, द डिस्टेंस इज मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस, जैसे मैं कहूँगा इमेज यहाँ पे बन गए, है ना, तो ये डाउनवर्ड वाला हो गया ना, ये हाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे हम, ये मान लिया HI है इमेज की हाइट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से ये साइन कन्वेंशन था। क्या मैं बोला, फिर से सुनिएगा, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। नंबर 2 में द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव।
नंबर 3 में द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज नेगेटिव। नंबर 4 में द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। नंबर 5 में द डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। ये पांचों रूल याद रखिएगा, सवाल खटाखट बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। हो गया, पॉज करके नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। हटा दूं? ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सवाल तो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए। जैसे मैं कहूँगा ये मिरर है, थोड़ा यहाँ पे पहचानिए, देखिए एकदम सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे नहीं बनेगा, है ना, बनना है। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे क्या है, फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ आपको कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, इसकी इमेज जो है ना यहाँ पे बन गए, कहाँ पे, यहाँ पे बन गए, इमेज यहाँ पे बन गए। अच्छा, ये बताइए ये क्या होगा, ये फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ है। अच्छा, ये क्या होगा, ये तो इमेज है ना भाई, HI, ये मान लिया ये है, ये क्या है, V है। और ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हाइट किसकी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये इमेज की हाइट है, और ये इसको हम U बोलेंगे, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पूछेगा बताओ V निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जल्दी बताइए, ये V निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जल्दी से, क्या होगा, V निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये इमेज डिस्टेंस है। अब चलो, अब ये अगर मेजर करना है आपको, मान लिया ये दे दिया कितना, अभी नहीं, वैल्यू नहीं देंगे। अगर यहाँ से पोल से अगर मुझे ये इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, पोल पे आएंगे। पोल से किधर चलेंगे, इधर आएंगे, पोल से इधर आएंगे इमेज को मेजर करने के लिए। तो भाई पोल से जब मैं इधर आ रहा हूँ तो ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे तो इधर ही फॉल होगा ना, है ना, यहाँ पे फॉल होगा। हम अगर इधर से इधर आएंगे तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे तो इधर आ रही है और हम इधर से इधर चलेंगे। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से शुरू करेंगे, इमेज तक आएंगे, तो ये डिस्टेंस तो इधर हो गया, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या मैं बोला, द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे U बोलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा देखो, तो U को यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब मेजर करेंगे सबसे पहले कहाँ आएंगे हम, पोल पे आएंगे। तो पोल पे आया, अब इधर से किधर जाएंगे, ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे। इधर से चलते 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 इधर आया, इधर आया तो इंसिडेंट रे तो इधर है, लेकिन हमें तो इधर से इधर चलना पड़ रहा है, मतलब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ भी U क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है, क्या नेगेटिव होगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे बोलेगा HO बताओ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। जो है मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस क्या मेजर करते हैं, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा HI बोलेगा, बताओ HI क्या होगा। भाई HI देखो तो नीचे है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए। अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँ, मान लिया कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। अच्छा ये बताइए, इसको बाद में बताएंगे, पहले मैं ये कहूँ, ये फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इधर से इधर ही चलेंगे ना, फोकस तक आएंगे। फोकल लेंथ मेजर करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ आएंगे, फोकस तक आएंगे। तो इधर से इधर आ रहे हैं भाई, इंसिडेंट रे इधर है, तो ये भी तो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ से F बराबर जो होगा ये नेगेटिव होगा। और एक चीज़ और याद रखना है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना, हमेशा के लिए नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखना, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा के लिए नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, समझ गए। ये नेगेटिव हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दूँ, थोड़ा इसको मैं हटा रहा हूँ आपको, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी। अब कोई अगर पूछेगा बताओ, अब कोई पूछेगा अगर मैं ये इमेज की हाइट HI दे दिया और ये मान लिया ये भी है, कितना है, V है। अब बताओ अब बताओ यहाँ पे ये जो है इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जल्दी बताइए। भाई पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, देखो हम पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना डिस्टेंस, इमेज कहाँ इधर है, तो मुझे पोल से इधर जाना पड़ेगा, पोल से इधर आएंगे ना इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इंसिडेंट रे भी तो इधर ही है, देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है,
हम भी पोल से इधर जा रहे हैं, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो यानी ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, समझ गए? पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको ये क्या होगा? ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना भाई। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ। अब बताओ मुझे जल्दी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव कि पॉजिटिव? चूंकि पोल से चलेंगे ऑब्जेक्ट की ओर, तो इधर से इधर चलना पड़ेगा। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और हम पोल से इधर आएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो u बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। उसके बाद देखिए, अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? देखो कहीं पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नहीं, मतलब चेंज करते रहेगा। कहाँ पे रखा हुआ है? पोल से इधर इमेज बनेगी, पोल से इधर इमेज बनेगी तो पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो जाएगा। पोल से इधर इमेज बनेगी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए, ये साइन कन्वेंशन था, मेरे ख्याल से अब समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी पे हम आपको कल 1 या 2 सवाल अच्छे करा देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।